हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल बायो नॉलेज वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे विटिलाइगो के बारे में। फ्रेंड्स, विटिलाइगो ये एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन बीमारी होता है जिसमें स्किन में वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, एक वाइट सफ़ेद दाग से बन जाते हैं। इस बीमारी को लेकर भारत में बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई, जैसे कि मछली और अंडा खाने से, या फिर मछली और दूध पीने से, या शहद और मछली ऐसे करके। मतलब बहुत से लोगों को अलग अलग बात मानना है कि ये सब खाने पीने से बीमारी होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सब चीज़ खाने से बीमारी, ये सब विटिलाइगो तो नहीं होता है, लेकिन इससे फूड इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है पेट में, जिसके कारण वॉमिटिंग वगैरह या फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, विटिलाइगो और यूकोडर्मा ये एक चमड़ी की ऐसी बीमारी है जिसमें कि स्किन में वाइट पैचेस या सफ़ेद धब्बे आने लगते हैं। पूरे विश्व में ये लगभग 1 या 2% लोगों को ही बीमारी होता है, और ये बीमारी होने को तो पूरे शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर अंग में ये बीमारी हो सकता है कहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मुंह के अंदर या नाक में या जीभ के नीचे कहीं पे भी वाइट पैचेस हो सकते हैं, और जहाँ पर भी हमारी चमड़ी रगड़ खाती है, जैसे कि कमर हो गया या फिर कहीं भी चोट लगने से भी, तो वहाँ से भी ये बीमारी फैल सकती है विटिलाइगो। कई लोगों में देखा जाता है कि ये निशान कई सालों बाद तक मतलब वैसे के वैसे ही हैं। कई लोगों में ये चीज़ देखा जाता है कि ये बीमारी शरीर के किसी बड़े हिस्से में पूरी तरीके से फैल चुका होता है। और फ्रेंड्स, इस बीमारी से ग्रसित जो लोग होते हैं उनको अधिकतर लोग अजीब नज़रों से देखते हैं, जैसे कि कोई कुष्ठ रोगी हो, या फिर ऐसे नज़रों से लोग देखते हैं। लोग सोचते हैं, मिथ फैला हुआ है पब्लिक में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, चलिए अब समझते हैं ये बीमारी होती कैसे है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ऑटो इम्यूनिटी को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, इम्यूनिटी का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के ही कुछ सेल्स के विरुद्ध काम करने लग जाता है और उस सेल्स को ख़त्म कर देता है यानी डैमेज कर देता है, इसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में एक सेल्स होता है जिसका नाम है मेलानोसाइट्स। विटिलाइगो में ये मेलानोसाइट्स जो होता है सेल्स, इसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम करने लगता है और इस मेलानोसाइट्स सेल्स को डैमेज करने लगता है, यानी पूरी तरीके से ख़त्म करने लगता है। और मेलानोसाइट्स का नाश होने के कारण हमारे शरीर में मेलानिन नहीं बन पाता है, जिसके कारण ये बीमारी होता है। और फ्रेंड्स, जिस हिस्से में मेलानिन नहीं बनेगा उस हिस्से में सफ़ेद दाग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वहीं देखा जाए अगर तो कुछ लोगों में ये भी अफवाह फैला है कि जहाँ जहाँ स्किन पे वाइट स्पॉट्स होते हैं वहाँ कैंसर होता है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये ना ही कुष्ठ रोग की श्रेणी में आता है। आज के डेट में तो फ्रेंड्स कुष्ठ रोग का भी इलाज है प्रॉपर। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं इस बीमारी के इलाज के बारे में। फ्रेंड्स, इस बीमारी का इलाज दवाइयों द्वारा संभव है, और दवाइयों के द्वारा मतलब इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बीमारी को सोचकर मतलब माइंड में टेंशन ना ले, क्योंकि डिप्रेशन के कारण ये बीमारी और भी बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, इस बीमारी के डायग्नोज का 2 तरीका है। पहला है रीपिगमेंटेशन, यानी कि सफ़ेद जो दाग बने हैं, सफ़ेद पैचेस बने हैं, इसमें दोबारा रंग लाना। और दूसरा डिजीज़ एक्टिविटी कंट्रोल, यानी कि नए निशान ना आए, इसको कंट्रोल करना दवाइयों द्वारा। डायग्नोस इस पर निर्धारित होता है कि कितने दूर के एरिया में ये बीमारी फैला है। और फ्रेंड्स, टॉपिकल सिस्टेमिक फोटोथेरेपी का इस्तेमाल करके इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, इन थेरेपीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। टॉपिकल थेरेपी में विभिन्न क्रीमों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि रीपिगमेंटेशन हो सके। फोटोथेरेपी में अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि सूरज की नीली किरणों का इस्तेमाल होता है। इस बीमारी के लिए एक्साइमर लेज़र का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टमिक थेरेपी में इस बीमारी को दवाइयों द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है। डर्मा एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कई बार इस बीमारियों में इम्यूनोसप्रेस्ड दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि स्टेरॉइड। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और इस स्टेरॉइड से शरीर का ऑटो इम्यूनिटी कंट्रोल होता है। ज़्यादा क्रिटिकल केस में रंग को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। और फ्रेंड्स, ये बीमारी ओवरऑल होता ही है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। कैमोफ्लेज क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि सफ़ेद निशानों को ढका जा सके। तो फ्रेंड्स, ये बीमारी कब तक इसका मतलब दवाई चलेगा, इसका अवधि तय नहीं किया जा सकता।
और इससे बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।